आज सुबह फिर शुरू हुआ हिमाचल के ब्यास में सर्च ऑपरेशन। नदी में बह गए छात्रों की तलाश तेज। डैम से अचानक पानी छोड़े जाने से ब्यास नदी में बह गई थी 24 छात्र। हैदराबाद से छुट्टियां मनाने आए थे। अब तक नदी से निकाले गए 5 शव। एनडीआरएफ की टीम के साथ सेना भी तलाशी अभियान में शामिल। पानी ज्यादा होने की वजह से सर्च ऑपरेशन में आ रही है दिक्कत। परिवार वालों के लिए सदमे से उबरना मुश्किल। बीती रात निकाले गए शवों को लेकर हैदराबाद पहुंचे अधिकारी। एयरपोर्ट पर मौजूद थे तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री महमूद अली ने दिया भरोसा, पीड़ित परिवारों के लिए सरकार करेगी हर मुमकिन मदद। चीफ मिनिस्टर साहब ने इमीडिएट रात में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और हमारे होम मिनिस्टर साहब को हिमाचल प्रदेश भेजा गया और जब तक ये तमाम बॉडी रिकवर होकर हैदराबाद नहीं पहुंचेगी हमारे होम मिनिस्टर साहब वहीं रहेंगे। हादसे में सुरक्षित बचे छात्र भी पहुंचे हैदराबाद। परिवार वालों ने ली राहत की सांस। आंखों के सामने दर्दनाक हादसे से बेहद दुखी है छात्र। सही समय पर मदद नहीं मिल पाने की शिकायत। छात्रों ने कहा बेहद खौफनाक थी घटना। किसी को नहीं मिला संभलने का मौका। बेबस देखते रहे दोस्तों की मौत। लापरवाही के बाद जागी हिमाचल सरकार। हादसे के बाद रेजिडेंट इंजीनियर समेत सभी कर्मचारी को किया सस्पेंड। हादसे के बाद घटनास्थल पर नेताओं का तांता। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी और हिमाचल के सीएम मौके पर पहुंचे। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने हादसे पर जताया गहरा दुख। केंद्र से हर संभव मदद का दिया भरोसा। कल रात को मुझे जब इस दुर्घटना के बारे में सूचना मिली तत्काल हमने हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री से संपर्क किया। केंद्र की ओर से सभी सपोर्ट, सभी सहायता का आश्वासन भी दिया। ब्लेम किस पर ब्लेम डालने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये जो घटना हुई है और आज जिसमें से 4 बॉडीज अभी रिकवर हुई हैं और बाकी जो बॉडीज मिसिंग हैं उनको निकालने के लिए पूरी कोशिश। टूरिस्ट सीजन चल रहा है। तलाशी अभियान में जुटे सेना के लोगों के मुताबिक नदी में बह चुके छात्रों के बचने की संभावना कम। The search rescue operation it is actually very difficult to search in a stretch of 15 kilometer. Around about 15 or 20 kilometer this stretch is from. तेलंगाना के गृह मंत्री एन नरसिम्हा ने भी घटनास्थल का किया दौरा। स्थानीय प्रशासन से जताई नाराजगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी हादसे पर जताया गहरा दुख। पीड़ित परिवारों से जताई संवेदना। झुलसाती गर्मी में दिल्ली वालों पर बड़ी आफत। 20 से 25 दिनों तक राजधानी में बिजली की रहेगी किल्लत। दिल्ली के मुख्य सचिव को बयान। डिमांड से 400 मेगावाट पावर की सप्लाई कम। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बिजली की भारी कटौती। कई इलाकों में 10 घंटे तक बिजली कटौती। बिजली कटौती के खिलाफ दिल्ली की सुंदर नगरी में सड़कों पर उतरे लोग। सड़क पर जमकर किया हंगामा। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 3 महीने से रोज उनके यहाँ 10 घंटे बिजली की हो रही है कटौती। राजधानी दिल्ली में बिजली संकट के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। मुख्य सचिव को उनके दफ्तर में बनाया बंधक। मुख्य सचिव का घेराव कर दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता। बिजली को लेकर जमकर की नारेबाजी। सबसे भी ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि पावर सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि दिल्ली में सब कुछ ठीक चल रहा है, केवल 2 घंटे की शेडिंग हो रही है। और मैं समझता हूं इससे ज्यादा मजाक दिल्ली के लोगों के साथ हो नहीं सकता। और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल दिल्ली के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इससे भी ज्यादा कांग्रेस ने कहा दिल्ली के कई इलाकों में बिजली की भारी कटौती। बिजली समस्या से परेशान है जनता। बिजली पानी की समस्या तो है ही। उन्होंने इस बारे में चर्चा की, कहा कि बिजली और पानी से लोग काफी त्रस्त हैं। और जब तूफान एक आया था 30 तारीख को, उसका काफी बिजली की व्यवस्था में प्रॉब्लम हुई है। भारत दौरे पर आए चीनी विदेश मंत्री वांग की प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात के बाद कहा पंचशील में नया अध्याय जोड़ने की ख्वाहिश।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली में राज्य के वित्त मंत्रियों से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष का अगले हफ्ते हो सकता है ऐलान, दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा का बयान। प्रभात झा के मुताबिक डॉक्टर हर्षवर्धन ने की पद छोड़ने की पेशकश, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उन पर दोहरी जिम्मेदारी। कोलकाता में वाम दलों के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक में विमान बोझ भी मौजूद। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने फिर जाहिर की सीएम बनने की मंशा, एक कार्यक्रम में कहा मैं सीएम हो सकता हूं। मुंबई में इंडियन मर्चेंट चैंबर के एक कार्यक्रम में पहुंचे उद्धव ने कहा अभी फिलहाल मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस को फिर लगा झटका, वर्धा से पूर्व कांग्रेस सांसद दत्ता मेघे ने छोड़ी पार्टी। दत्ता मेघे ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे को सौंपा इस्तीफा, बेटे के साथ बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले दत्ता मेघे के बेटे समीर मेघे की हुई थी हार, दत्ता मेघे के जाने से विदर्भ में कांग्रेस को बड़ा नुकसान। यूपी के सांसदों को सोनिया गांधी की तरफ से लंच का न्योता, नए राजनीतिक हालात पर चर्चा। पार्लियामेंट एनेक्सी में मिलेंगे यूपी के सांसद, राज्यसभा की रणनीति पर भी विचार। बिहार में जेडीयू की बड़ी मुसीबत, पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों को बागी नेताओं से मिल रही चुनौती। जेडीयू ने शरद यादव, पवन वर्मा और गुलाम रसूल बलीवालियों को बनाया उम्मीदवार, शरद को छोड़ा, बाकी दो के खिलाफ बागियों ने भरा पर्चा। आरजेडी ने कहा वो अपने विधायकों को नहीं जारी करेगी, वही पार्टी के विधायक अपने विवेक से करे फैसला। बिहार विधानसभा में आरजेडी के 21 विधायक, राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 19 जून को है वोटिंग। यूपी पुलिस का दावा अनिल दुजाना गिरोह के हैं विजय पंडित के हत्यारे, बीजेपी नेता की पत्नी ने जताया था शक। दादरी हत्या मामले में आज बड़ा खुलासा कर सकती है यूपी पुलिस, शनिवार की शाम दादरी में हुई थी बीजेपी नेता की हत्या। विजय पंडित की हत्या के विरोध में सोमवार को बीजेपी ने ग्रेटर नोएडा में बुलाया बंद, कारोबारियों ने बंद रखी दुकानें। यूपी के मिर्जापुर में चलती ट्रेन में एथलीट की मौत, अधिकारियों के मुताबिक गर्मी के कारण गई जान। लुधियाना में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू। देहरादून के रणबीर सिंह एनकाउंटर केस में 17 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद, शुक्रवार को अदालत ने सभी को ठहराया था दोषी। सभी पुलिसकर्मियों पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप, एमबीए के छात्र रणबीर की 2009 में मुठभेड़ में गई थी जान। एक इंस्पेक्टर और 5 सब इंस्पेक्टर समेत 18 पुलिसकर्मियों को सजा, सीबीआई ने की थी मामले की जांच। रणबीर के घरवालों को कोर्ट के फैसले में निराशा, माता पिता ने कहा हत्यारों को मिलनी चाहिए थी फांसी की सजा। कोर्ट ने जो फैसला सुनाया इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये तो अपने हिसाब से उन्होंने अपना फैसला सुनाया अपनी तरफ से, ये ठीक ही है इनका, ठीक है। बाकी मैं अभी इससे वैसे संतुष्ट नहीं हूँ। यूपी की संभल में खाकी वर्दी पर अपहरण बलात्कार का आरोप, अगवा हुई नाबालिग लड़की का अभी तक नहीं मिला सुराग। लोकेंद्र और देवराज नाम के 2 सिपाहियों ने नाबालिग को घर से किया अगवा, पीड़ित की मां के मुताबिक उन्हें कमरे में कर दिया था बंद। यूपी के बिजनौर में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप, आरोपियों ने हत्या करके शव खेत में फेंका। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। रेप की घटनाओं के बीच मनोरंजन में व्यस्त अखिलेश, सरकार के एक मंत्री मेरठ में एक बिल्डर के कार्यक्रम में देख रहे थे फैशन शो। पहलगाम में टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर में आग, कई दुकानें हुई खाक। इलाके में कई होटल और गेस्ट हाउस से भी आग बचाने के काम में जुटे। पहलगाम का सबसे व्यस्त बाजार है ये इलाका, पास पास बनी है दुकानें। जम्मू कश्मीर के त्रिकूट के जंगलों में आग, इसे फैलने से रोकने की कोशिशें जारी। बंद कर गया। मुंबई के मालवाड़ी में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, बाइक पर सवार थे 3 बदमाश, बेटे ने चाचा पर जताया शक।
चक्कू की टायर फैक्ट्री में आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा, 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। डोडा में पुलिस ने ड्रग्स तस्करों को पकड़ा, आधा किलो हेरोइन बरामद, 3 आरोपियों में से एक पीजी की छात्र। यूपी के बांदा में बस हादसा, 12 लोगों की घायल होने की खबर। दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर परेशान लोग, सीलमपुर में रात भर सड़क पर हंगामा और प्रदर्शन। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बिजली गुल रहने को लेकर गुस्सा, सड़क पर उतरे लोग। आज तक के पास मोहसिन शेख के हमलावरों का सीसीटीवी फुटेज, बाइक पर गली में घुसते दिख रहे हैं 8 से 10 लोग। मोहसिन शेख के दोस्त अमीन शेख ने बताई पूरी दास्तां, 2 जून को पुणे में इंजीनियर की हुई थी हत्या। महाराष्ट्र के बुल्डाना में एक मोहसिन मोहम्मद शेख पर हमला, नाम पूछने के बाद की पिटाई। तो मैंने बोला मोहसिन शेख है, तो उन्होंने कस के मारना शुरू किया। तो जैसे उन्होंने पहले पंच किया तो उनके आजू बाजू के सारे लोगों ने मारना शुरू किया, और मारते वक्त भी वो यही बोल रहे थे कि। मुंबई में भी समंदर में हादसा, वर्सोवा बीच पर क्रिकेट खेल रहे 2 स्कूली बच्चे पानी में डूबे, खेलते वक्त समंदर में चली गई थी बॉल। कैंपाकोला सोसाइटी के अवैध फ्लैट मालिकों को बीएमसी ने दिया नोटिस, 12 जून तक वापस करनी होगी चाबी। 12 जून को शाम 5 बजे तक नहीं मिली चाबी तो फ्लैट मालिकों के खिलाफ होगा एक्शन, 96 परिवारों को मिला है नोटिस। कैंपाकोला सोसाइटी के लोगों के साथ खड़ी हुई सुर सामगी लता मंगेशकर, कहा बिल्डर की गलती की सजा क्यों भुगते आम लोग। दिल्ली पुलिस ने सुलझाया करोड़ों की लूट का केस, 2 बदमाश गिरफ्तार, जल्द अमीर बनने की ख्वाहिश में बना अपराधी। दिल्ली की गीता कॉलोनी में व्यापारी से लूट ली थी 2 करोड़ की ज्वेलरी, फिलहाल 50 लाख के गहने बरामद। बायोग्राफी में दर्ज अब मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार की सुनहरे दिन, बुक लॉन्च में जुटे बॉलीवुड के तमाम सितारे। उदया तारा नायर ने लिखा है द सब्सटेंस इन द शेडो, बिग बी ने किया लोकार्पण। हर लफ्ज़ मुझे बहुत पसंदीदा है, हर चैप्टर बहुत ख़ास है, और इसीलिए मैंने लिखवाया है कि सबसे पहले आप लोग उनके मुंह से सुने जो बातें आप सबको नहीं मालूम। जी हाँ, बहुत ही बड़ा दिन है और मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ यूसुफ साहब का, हमेशा से रहा हूँ। तो मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि ये किताब कब आए और मुझे पढ़ने का मौका मिले। कार्यक्रम में अनिल अंबानी और उस्ताद अमजद अली खान भी मौजूद, सबने कहा दिलीप कुमार है बॉलीवुड की मिसाल। सुरक्षा बलों के लिबास में तालिबानियों ने किया था हमला, प्लेन हाईजैक करना था मकसद। ब्राजील के पराना स्टेट में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, 9 लोगों की मौत। बाढ़ की चपेट में आए 55,000 लोग, 77 शहरों में इमरजेंसी का ऐलान। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री रीड वाइसमैन ने सोशल मीडिया साइट वाइन पर भेजी तस्वीर, स्पेस से आया पहला वीडियो।